आज हम सभी अंतरिक्ष यात्रा में भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे। अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष की यात्रा। अब इस पाठ के अंतर्गत हम सभी अंतरिक्ष अर्थात इस पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, इस वायुमंडल के ऊपर जो आकाश दिखाई देता है, उस आकाश में ही अंतरिक्ष है और उसी की यात्रा का वर्णन हम लोग इस पाठ के अंतर्गत करेंगे कि किस देश ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा की, कौन सा वह वैज्ञानिक था जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा करने में सफल हुआ, भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, और भारतीय प्रथम उपग्रह कौन सा था अर्थात प्रथम वायुयान कौन सा था जो अंतरिक्ष यान के रूप में प्रसिद्ध हुआ और भारत उस यात्रा को सफल बना पाया, अर्थात कौन सी भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यान बनी थी। इन सभी का हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। इस अंतरिक्ष यात्रा को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम लोग इस पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। विस्तृत का अर्थ होता है विशाल या लंबा चौड़ा फैला हुआ। आकर्षित, आकर्षित का मतलब खींचा हुआ, जिसकी तरफ आकर्षण हो, अट्रैक्टिव। विविध, विविध मतलब तरह तरह के, अनेक प्रकार के। आलोकित, आलोकित का प्रकाशित। ज्योतिपिंड, ज्योतिपिंड का प्रकाश का पिंड। आकृष्ट, आकर्षित करना ही यहाँ पे भी होगा, जिसका अर्थ होता है खींचना। यहाँ पे आकृष्ट है, आकृष्ट का मतलब खींचना। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अभाव, कमी होता है। सूक्ष्म, बारीक या छोटा। सक्रिय, काम में लगे रहना यानी एक्टिव जिसे कहते हैं। शक्तिशाली, ताकतवर, पावरफुल। पूर्णतः, पूरी तरह, कंप्लीटली। प्रक्षेपित, प्रक्षेपित का मतलब होता है स्थापित किया गया। बुलंद, बुलंद का अर्थ होता है ऊंचाई पर। अगणित, जो गिने न जा सके। अगणित का अर्थ है जो गिने न जा सके। प्रयास, प्रयास का अर्थ है कोशिश। अनंत काल, अनंत काल का अर्थ होता है कभी समाप्त न होने वाला समय। कौतूहल, कौतूहल का अर्थ होता है जानने की इच्छा। और गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति। अब हम देखेंगे अंतरिक्ष यात्रा में विस्तृत आकाश में घूमते हुए। विस्तृत का अर्थ होता है बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा। आकाश में घूमते हुए, विविध मतलब तरह तरह के, अनेक प्रकार के। ज्योतिपिंड, ज्योतिपिंड का मतलब प्रकाश का पिंड यानी जलते हुए कुछ गोले, चमकते हुए कुछ तारे। बरबस, हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, अर्थात हमारा ध्यान अपनी तरफ अनायास ही अपनी तरफ हमको आकर्षित कर लेते हैं, अर्थात अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं। दिन में यदि चमकीला सूर्य पृथ्वी को आलोकित करता है तो रात में शीतल चंद्रमा और अगणित तारे आकाश को जगमगा देते हैं। दिन में यदि सूर्य सारे पृथ्वी को अपनी चमक से, अपने उजाले से प्रकाशित करता है तो रात में चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है और रात्रि में ही ऐसे तारे भी दिखाई देते हैं जो आकाश को रोशनी से भर देते हैं, अर्थात आकाश जगमगा उठता है उन तारों की रोशनी से। उन ज्योतिपिंड की प्रकाश से पूरा आकाश जगमगा उठता है। वह अगणित तारे होते हैं, अर्थात गिनने योग्य नहीं होते हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता है। ये आकाशीय पिंड अनंत काल से मनुष्य के कौतूहल और जिज्ञासा के केंद्र रहे हैं। लोग इन आकाशीय पिंडों को बहुत ही लंबे समय से जानने और
समझने के लिए प्रयास करते रहे हैं। इन्होंने वैज्ञानिकों और कवियों को समान रूप से आकृष्ट किया है। अर्थात जो भी आकाश में आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे हैं वे वैज्ञानिक से लेकर साहित्य के कवियों को भी समय समय पर अपने समान रूप से अपनी तरफ आकर्षित किया है, अपनी तरफ आकर्षित किया है। मनुष्य सदैव यह जानने को उत्सुक रहा है कि ये आकाशीय पिंड क्या है। यानी सदा से ही मानव जाति यह जानने का प्रयास करता रहा कि यह जो आकाशीय पिंड है यह क्या है, ये क्यों चमकते हैं, अर्थात ये क्यों चमकते हैं, क्यों चमकते हुए दिखाई देते हैं। दिन में कुछ और चमकते हैं, रात में कुछ और चमकते हैं, ऐसा क्यों होता है। इनकी जलवायु कैसी है, अर्थात इनके यहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ प्राणी है या नहीं है। अर्थात जहाँ पर यह चमकते हुए ज्योति पिंड दिखाई देते हैं क्या वहाँ पर जीवन संभव है या नहीं। इन्हीं जिज्ञासाओं को लेकर इन नक्षत्रों की यात्रा करने की बात लोगों के मन में आई होगी। अर्थात इसी तरह की तरह तरह की बात लोगों के मन में उस समय आई होगी जिस समय लोगों ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न की होगी, अर्थात नक्षत्रों को जानने का प्रयास किया होगा। आइए पहले हम अंतरिक्ष के बारे में जानें, यानी आइए सर्वप्रथम हम अंतरिक्ष क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जो लगभग 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। पृथ्वी के चारों तरफ, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का एक ऐसा परत है जो लगभग 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। यह वायुमंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वायुमंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेकर जीवित रहते हैं तथा इसके द्वारा ही दूसरों की आवाज़ सुनते हैं। अर्थात यह जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परत है, इसी से यह मानवों का जीवन यहाँ पर संभव है और इसी वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष है। अब वायुमंडल की बात आती है तो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। ध्यान देकर नोट कर लेंगे सभी भैया बहन। वायुमंडल की यहाँ 5 परतें होती है। सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 20 किलोमीटर की दूरी ऊपर तक होती है और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। यानी पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर ऊपर तक होती है। दूसरा होता है समताप मंडल। समताप मंडल 20 से 50 किलोमीटर ऊपर तक होता है और इसी समताप मंडल में ओजोन परत भी पाया जाता है। इसके बाद तीसरा होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच तक होता है। यानी 50 किलोमीटर के ऊपर 80 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वह मध्य मंडल कहलाता है। और चौथा होता है आयन मंडल, जिसे ताप मंडल भी कहा जाता है। ताप मंडल, इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यह 80 किलोमीटर यानी पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर ऊपर से लेकर पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की ऊपरी दूरी तक यह आयन मंडल होता है। इसके बाद बाह्य मंडल है। बाह्य मंडल पृथ्वी तल से 500 किलोमीटर ऊपर से लेकर 1000 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वह बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है। अब देखिए ये पृथ्वी के जो परतें हैं 5, इन्हीं से जो पृथ्वी की जो वायुमंडल क्षेत्र है उससे इसका निर्माण हुआ है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। अब इसी वायुमंडल के जो ऊपर है वही अंतरिक्ष है। यानी अंतरिक्ष में न तो इस तरह की हवा है जिसमें हम सांस ले सकें और न चारों ओर फैला हुआ प्रकाश ही,
अर्थात न ही वहाँ प्रकाश दिखाई देता है, न ही वहाँ पृथ्वी जैसा हवा की व्यवस्था है। वहाँ सर्वत्र अंधकार है, यानी अंतरिक्ष पर चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। केवल सूर्य, ग्रह और नक्षत्र चमकते दिखाई देते हैं। अर्थात केवल जो सूर्य चमकते हैं, अन्य ग्रह, अन्य नक्षत्र चमकते हुए दिखाई देते हैं। सबसे विचित्र बात है कि एक साथ ही सूर्य भी दिखाई भी देता है। यानी सबसे आश्चर्यजनक जो बात होती है कि सब साथ में दिखाई देते हैं, सूर्य भी उनके साथ ही दिखाई देता है और नक्षत्र भी सभी साथ दिखाई देते हैं। अर्थात तारे भी दिखाई देते हैं, ग्रह भी दिखाई देते हैं, उपग्रह भी दिखाई देते हैं, सभी अंतरिक्ष से एक साथ दिखाई देते हैं। अपेक्षाकृत बड़े भी दिखाई देते हैं और इनकी चमक भी अधिक होती है। यानी इस पृथ्वी पर जो इनकी चमक और आकार दिखाई देता है, उससे बड़े वह अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं। यदि हम किसी तरह अंतरिक्ष में पहुंच जाए तो हमारे शरीर का जो भाग धूप में होगा वह अत्यधिक गर्मी से जलने लगेगा और जो छाया में होगा वह शीत में जमने लगेगा, क्योंकि गर्मी और सर्दी में संतुलन स्थापित करने वाली हवा का वहाँ अभाव है। अर्थात मनुष्य यदि किसी तरीके से बिना व्यवस्था किए अंतरिक्ष में पहुंच भी जाता है तो जिधर उसको धूप का भाग लगेगा शरीर का, वह अत्यधिक गर्मी होने के कारण उसका भाग वह जल जाएगा और जो भाग छाया में होगा जिसमें शीतलता प्राप्त होती होगी वह शीत में जमने लगेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है वह सर्दी और गर्मी में संतुलन स्थापित करने वाली वहाँ पे हवाएं नहीं पाई जाती हैं। वहाँ जो हवाएं हैं, वहाँ की जो सूर्य की चमकने वाली रोशनी है या चंद्रमा की शीतलता है, एक में जल ही जाएगा व्यक्ति और एक में जम जाएगा। हम जानते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। हम सभी परिचित हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं सब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह गुण पृथ्वी में भी है, यानी सभी जो वस्तुएं होती एक तरफ दूसरे को अपनी ओर खींचने के कार्य करती हैं। सभी वस्तुएं जो होती है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के कार्य करती हैं, यानी अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह गुण पृथ्वी में भी पाया जाता है और इस गुण को पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी पर आज गिरती हैं। पृथ्वी से जितनी अधिक बढ़ती जाती है, पृथ्वी से दूरी जितनी अधिक बढ़ती जाती है, गुरुत्वाकर्षण उतना ही कम होता जाता है। अर्थात जो पृथ्वी की यह आकर्षण शक्ति है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं, यह ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु को पृथ्वी की ओर अपनी तरफ आकर्षित करती है और वह वस्तु पृथ्वी पर आकर गिर जाती है। अर्थात पृथ्वी से जितनी अधिक बढ़ती जाती है गुरुत्वाकर्षण उतना ही कम होता चला जाता है। अर्थात यदि पृथ्वी के निकट रहेगा तो बहुत तेज़ी से पृथ्वी पर आ जाएगा और पृथ्वी से यदि बहुत दूर चला जाएगा तो उसकी जो आकृष्ट करने की क्षमता होगी, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होगा वह उस पर स्वतः ही कम होता चला जाएगा। अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण संबंधी बातों का सूक्ष्म अध्ययन करके ही वैज्ञानिकों ने ऐसे अंतरिक्ष यानों का निर्माण किया जो मनुष्य को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठाकर ले जा सके। अर्थात अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो भी चीज़ें थी वह छोटी से छोटी चीज़ों को वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और यह पाया कि वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है, किस प्रकार से रहा जा सकता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अंतरिक्ष यान का निर्माण किया जो मनुष्य को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठाकर ले जा सके, जो मनुष्य को इस पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको पृथ्वी से ऊपर लेकर जा सके। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो बल है
उसकी खोज न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने की थी। आज की वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे। इस में आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है जिसमें आप गूगल द्वारा न्यूटन के बारे में ढूंढकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, और जब कभी जूम क्लास पे हम चर्चा करेंगे तो न्यूटन के बारे में पूछेंगे तो फिर आप उसमें बताइएगा। धन्यवाद।